नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 7वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने जगत में कुछ भी कर सकने में समर्थ दुस्तर ऐसी माया को समझा और भगवान की शरण में जाकर माया नदी से तर जाने वाले भक्तों के विषय में जाना कि जो दूसरों के दुखों को देखकर रोने लगा वो आर्त भक्त, जो जगत में फैले हुए दुखों के कारण को ढूंढने लगा वो जिज्ञासु, जिसने ईश कार्यों के लिए धन की याचना की वो अर्थार्थी, और जो अर्थार्थी होकर सात्विक कार्यों के लिए शक्ति मांगने लगा वो ज्ञानी भक्त। इनका एक सामान्य अर्थ और फिर प्रत्येक के आगे उदार शब्द लगाकर भगवान ने इन सभी का एक विशिष्ट अर्थ हमें बताया। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। भगवान ने कहा कि ये सभी उदार हैं, महान हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है। शास्त्री जी यहाँ कहते हैं कि भक्ति भक्ति में फर्क होता है। एक तरफ याज्ञवल्क्य, मधुसूदन सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस आदि हैं, वहीं एक सामान्य व्यक्ति भी आया है। एक ही स्थान पर सब हैं, परंतु इनकी भक्ति का रंग निराला है। ये लोग केवल भक्त ही नहीं, बल्कि ये तो परमात्मा की आत्मा हैं, भगवान के स्वरूप ही हैं। ज्ञानी भक्त मेरी ही विभूति है, ऐसा कहकर बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि मेरे ऐसे भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं, क्योंकि अनेक जन्मों की तपस्या के बाद में ये तत्व ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। इनका वर्णन करने के बाद भगवान ने सकाम भक्ति का वर्णन किया है। शास्त्री जी कहते हैं कि सकाम भक्ति में लोग मन में अनेक कामनाएं रखकर विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं और भगवान इनकी कामनाओं को पूर्ण कर उनकी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं, इस आशा में कि ये लोग माया से विमुख होंगे और मेरी शरण में आएंगे। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। यहाँ भगवान कहते हैं कि कई लोग मेरी अविनाशी और सर्वोच्च निराकार प्रकृति को नहीं जान पाते और परम ब्रह्म का मानुषीकरण कर देते हैं। ठाकुर जी को सुबह उठाना, फिर भोजन कराना और रात को सुलाना, इसी में सारा जीवन बिता देते हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि इसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि शास्त्रों ने जहां मनुष्य का ब्रह्मीकरण स्वीकार किया है, वहीं पर ब्रह्म के व्यक्तिकरण को भी मान्यता दी है। भगवान ने स्वतः कहा है कि मनुष्य के हृदय में मेरा निवास है। देखा जाए तो मनुष्य के पास सूर्य का तेज नहीं, चंद्रमा की शीतलता नहीं, फूलों की सुगंध नहीं, तो पर्वत की स्थिरता भी नहीं, सागर की गंभीरता, आकाश की विशालता, सिंह की गर्जना और गरुड़ की उड़ान, ये कुछ भी नहीं। फिर मनुष्य के पास क्या है? इस चतुर्थ श्रेणी की धर्मशाला मनुष्य के शरीर में भगवान क्यों रहते हैं? गहराई से चिंतन करने पर यह विचार अचंभित करता है। परमात्मा का मानुषीकरण क्यों हुआ? उन्होंने ऐसा क्यों किया? यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि इसका उत्तर ये है कि मनुष्य के पास एक उत्साह है, वो सदा प्रयत्नशील रहता है। वो कहता है कि चंद्रमा के पास शीतलता है, मैं शीतल हो सकता हूँ। सूर्य के पास तेज है, मैं भी तेजस्वी हो सकता हूँ। भगवान ने फूल को सुगंध दी है, मैं भी अपने जीवन को सुगंधित बना सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, मैं हो सकता हूँ। मनुष्य में ये जो शक्ति है ना, इसे देखकर भगवान खुश हुए
और मुझ में आकर निवास किया। शास्त्री जी ने ऐसा गदगद होकर यहाँ कहा है। वे कहते हैं कि इसलिए ही परमात्मा का मानुषीकरण शास्त्रों ने भी स्वीकार किया। मुद्दा ये कि निर्गुण निराकार होते हुए भी भगवान को भक्त ने सगुण साकार किया और उस रूप में भगवान सामने भी आया। सगुणोपासना बढ़ाते बढ़ाते भक्त उसमें तल्लीन हो जाता है और परमात्मा के अविनाशी पद को जानने के लिए साधना करता रहता है। इसके बाद भगवान कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। कि यह सच है कि मैं व्यापक हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए प्रकट या प्रकाशित नहीं हूँ, क्योंकि मैं योग माया से आच्छादित हूँ। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो योग माया से भगवान नहीं बल्कि हम आच्छादित हैं। जैसे आंखों के आगे 4 उंगलियां रख देने पर जगत दिखता नहीं, वैसे ही माया से आवृत होने के कारण व्यापक परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। संकुचित दृष्टि माना माया। इस माया को दूर करके और द्वंद्व मोह से मुक्त होकर जो लोग विश्वंभर के हो जाते हैं, वो लोग पाप रहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने चित्त को शुद्ध कर। येषां त्वन्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। कि चित्त शुद्ध होने पर विकार निकल जाते हैं, ज्ञानोदय होकर परमात्मा से पहचान होती है और मनुष्य परमात्मा को समस्त सृष्टि का नियामक जानकर उनकी शरण लेता है। भगवान कहते हैं कि इस तरह अपनी मृत्यु के समय अपना चित्त मुझ ईश्वर में एकाग्र करके वे मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ये अध्याय समाप्त किया है। यहाँ इस अध्याय का सार बताते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि ईश्वर सत्ता के कारण ही परा व अपरा प्रकृति का अस्तित्व है और ये विश्व खड़ा है। सर्वत्र उपस्थित ब्रह्म तत्व सर्वतोहम है। इस ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा होना, उसका अनुसंधान करना और इच्छा द्वेष रहित होकर ब्रह्म का ध्यान करना, यही 7वें अध्याय की प्रमुख शिक्षा है। इस अध्याय को श्रद्धा युक्त नमन। जय श्री कृष्ण।